हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब घर पे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सेफ रहो और सुरक्षित रहो। ठीक, चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरियस आयन पेयर्स से। बेसिकली क्या मतलब है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि SN1 के केस में जो इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन वाला प्रोडक्ट। ठीक, तो दो चीज़ें होती है, एक होता है इन्वर्जन, एक होता है रिटेंशन। इन्वर्जन मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आप लेके चले थे प्रोडक्ट में उसका अपोजिट हो जाए, और रिटेंशन का मतलब है जो कॉन्फ़िगरेशन आप लेके चले थे जस्ट सेम वही कॉन्फ़िगरेशन आपका रिटेन मतलब बना है। हम लोग बात करने वाले वेरियस आयन पेयर्स की। तो होता क्या है, देखिए जैसे हमने लिया R ऑफ X, ठीक, तो हमें पता है ये होता है डिसोसिएट। क्या होता है? डिसोसिएट। तो डिसोसिएट होते वक्त सबसे पहले ये बनता है R प्लस और X माइनस। इनिशियली ये बनता है, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीमेटेड आयन पेयर। ये आपस में ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी सॉल्वेंट का रोल प्ले नहीं हुआ, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। इंटीमेटेड समझते हो? इंटीमेटेड का मतलब एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर होते हैं ये थोड़े से अलग अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं? बेसिकली अगर ये R प्लस है ना, और ये बना लिया हमने X माइनस, तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर ये हो जाता है इनके इस वाले पोर्शन में हम लोग बोल सकते हैं दिस इज योर। अगर इस वाली स्टेज की बात करना चाहूँ तो ये हो जाते हैं अलग। और अलग कौन कर देता है? हाँ, अलग कर देता है सॉल्वेंट सेपरेटेड। इनको बोलते हैं अपन सॉल्वेंट सेपरेटेड की स्पेलिंग सॉल्वेंट सेपरेटेड। इसको बोलते हैं अपन सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन। सॉल्वेंट से सेपरेट हो गए, किससे? सॉल्वेंट से। फाइनली क्या होता है? फाइनली हमारे पास आ जाता है कि R प्लस जो है वो पूरी तरीके से छोटा कर देते हैं। जो हमारा R प्लस है वो पूरी तरीके से अलग हो रखा है। किससे? X माइनस से। किससे अलग हो चुका है? X माइनस से। तो दिस इज, इसको बोलते हैं अपन डिसोसिएटेड आयन पेयर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन डिसोसिएटेड आयन पेयर। यानी कि ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर कोई सॉल्वेंट वॉल्वेंट नहीं है। तो अब बात आती है कि क्या क्या होता है। तो तीन जगह है जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तीन जगह है जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो यहाँ देखो, बेसिकली सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन के अंदर क्या हो रहा है वो समझते हैं। यहाँ पर आ चुका है सॉल्वेंट। क्या आ चुका है? सॉल्वेंट आ चुका है इधर और इधर के बीच में। अभी तक अलग नहीं हुए हैं, अपन प्लस माइनस दिखा रहे हैं, बट बेसिकली अभी तक अलग नहीं हुए हैं। धीरे धीरे अलग होंगे, अलग हो रहे हैं। और उसके बीच में आ चुका है आपका सॉल्वेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि अलग हो चुके हैं और बीच में कौन आ चुका है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के आने की वजह से जिस साइड से X माइनस निकला है, बात समझना, जिस साइड से क्या निकला है? X माइनस निकला है, उस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। जिस साइड से, समझ रहे हो, जिस साइड से X माइनस निकला है सॉल्वेंट का बीच में आने की वजह से वहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? बैक साइड से, यानी कि अपोजिट साइड से। और अपोजिट साइड से अगर अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा। क्या होगा? इन्वर्जन होगा। तो इसीलिए जो SN1 है उसके अंदर क्या होता है? अपन ने बोला था इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। याद है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो रीजन यही होता है। यहां तक अगर डिसोसिएट हो गया होता पूरी तरीके से, क्या पूरी तरीके से क्या हो गया होता? डिसोसिएट। देखो तीन स्टेजेस है डिसोसिएशन की, एक ये, एक ये, एक ये। तीनों केस में R प्लस X माइनस बॉन्ड टूट चुका है। और समझना, तीनों केस में बॉन्ड टूट चुका है। तीनों केस में बॉन्ड टूट चुका है। डिसोसिएटेड का मतलब क्या है? इधर बीच में कोई सॉल्वेंट वॉल्वेंट भी नहीं है। R प्लस अपने रास्ते अलग है, X माइनस अपने रास्ते अलग है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, या फिर जाके इन दोनों के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। और यहाँ पर अभी सॉल्वेंट का कोई स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये इनिशियल फेज और ये फाइनल फेज है। बीच में आता है सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन। तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है या फिर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट से बेटर
जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है SN1 के केस में इस वाली पोजीशन पे ज्यादा अटैक होता है। ये मॉलिक्यूल्स का नंबर है बेसिकली, ठीक है। तो भैया कुछ मॉलिक्यूल्स इस स्टेज में होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स इस स्टेज में होंगे और फाइनली इस स्टेज में पहुंचेंगे धीरे धीरे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फाइनल स्टेज होगी। फाइनल स्टेज आते आते SN1 के केस में यहीं पर ही अटैक क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसी स्टेज में कोलिजन चालू कर देता है। इसी स्टेज में कोलिजन चालू करने की वजह से, बात समझ लो, इसी स्टेज में कोलिजन चालू करने की वजह से जो इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है। तो अपन देखते हैं क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं, इन केस ऑफ SN1, इन केस ऑफ, अच्छा इसमें और भी लाइनें लिखनी है, अभी इसमें और लाइनें लिखनी है, पहले वो देख लेते हैं। तो क्या क्या है, पहला पॉइंट है जैसे जैसे अपन बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने की, इसकी बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने की, ठीक। हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है। हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जाने की बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो आता है दैट इज योर डिसोसिएशन of RX increases। जो डिसोसिएशन है RX का क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, या फिर आप इसको एक साथ लिख लो ना, डिसोसिएशन ऑफ RX एंड सॉल्वेशन ऑफ, सॉल्वेशन मैंने बता ही रखा है ना, प्लस और माइनस कैटायन और एनायन जब आपके सॉल्वेंट से घेरे जाते हैं, सिर्फ घेरे जाते हैं, तो सॉल्वेशन ऑफ R plus and X minus also increases। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां से यहां जाने पर R और X के बीच का डिसोसिएशन बढ़ रहा है। ऑब्वियसली R और X का बॉन्ड क्या होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, साथ ही साथ में बॉन्ड टूट रहा है तो सॉल्वेशन भी बढ़ रहा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, देखिए दूसरा पॉइंट आ जाता है, अपन बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solvent between R plus and X minus increases। क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन जो है R प्लस और X माइनस के बीच में बढ़ रहा है। सबसे पहली चीज ये हुई, फिर ये होगी, तो इसमें सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन R प्लस और X माइनस के बीच में बढ़ रहा है, ठीक। तो अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली यहां से कंक्लूड किया जाता है, सो परसेंटेज रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। percentage retention of product increases and percentage of SN1 increases। यहाँ आप ये बोल सकते हो कि देखो जब इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा, अभी अपन देखते हैं SN2 पर ही आते हैं इसके बाद, ठीक है। SN2 में पता चलता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, क्या होता है, प्रोडक्ट का इन्वर्जन होता है। कैसे होता है वो देखेंगे अभी पर। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ रिटेंशन, अगर प्रोडक्ट का रिटेंशन अगर बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं कि SN1 का परसेंटेज बढ़ रहा है। क्यों होता है ऐसा, अभी अपन देखेंगे जब SN2 पढ़ लेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ से कवर हुआ, और एक पॉइंट और लिखना है, तो एक पॉइंट और बचता है, दैट इज योर इन केस ऑफ, जो मैं बता रहा था, इन केस ऑफ SN1 reaction proceed via formation of solvent separated ion पेयर बोल दो, ठीक है, ये पेयर ही होता है,
solvent separated ion pair, therefore more of, slightly भी बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही होता है, therefore more of inverted product is formed in SN1 और लास्ट है, हाँ तो इसको लिख सकते हैं, दैट इज परफेक्ट racemic mixture. Perfect racemic mixture is not obtained in SN. Perfect racemic mixture is not obtained in SN. तो बात क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक यहाँ पर ज्यादा करने लग जाता है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के कोलिजन ज्यादा होते हैं, यहाँ पर थोड़े कम होते हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट देगा रिटेंशन का और ये वाला प्रोडक्ट देगा हमें किसका, इन्वर्जन का। तो यही बेसिकली एक बात होती है, इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होता है, सॉरी ये वाला देगा हमें रेसिमिक मिक्सचर जैसा, ये रेसिमिक मिक्सचर जैसा देता, बट बेसिकली क्या है, रेसिमिक मिक्सचर में होता है आर और एस का परसेंटेज बराबर, बट एक्चुअली यहाँ से भी इन्वर्जन की वजह से कुछ प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट था आर, कन्फिग्रेशन था आर था, ठीक है, रिएक्टेंट सब, प्रोडक्ट में क्या होगा, अपने को मिलेगा आर प्लस एस, आर प्लस एस। अब ये वाला जो एस है दो जगह से आएगा, बेसिकली आप समझना इसको, जो ये एस है ये तो रिटेंशन हो गया, ठीक, ये लिखना नहीं है ऐसे ही समझ लीजिए, ये तो रिटेंशन हो गया और ये इन्वर्जन हो गया, ठीक। अगर आप रेसिमिक मिक्सचर बनाते हो, अगर आप रेसिमिक मिक्सचर बनाते हो तो रेसिमिक मिक्सचर का क्या मतलब होता है, आर और एस का परसेंटेज क्या होगा, बराबर होगा, आर और एस का परसेंटेज क्या होगा, बराबर। अगर ये कंप्लीट एक रेसिमिक मिक्सचर होता, परफेक्ट रेसिमिक मिक्सचर, तो ये भी 50% होता और ये भी 50% होता, बट हम लोग देखते हैं कि SN1 के केस में यहाँ पर एक इन्वर्जन भी होगा, बहुत कम, ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाएगा उससे पहले, यहाँ पर आपको इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली S का जो परसेंटेज है वो एक तो रेसिमिक मिक्सचर से आएगा और एक आएगा आपके इन्वर्जन से, जिसकी वजह से अपन बोलते हैं कि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा हुआ है। तो SN1 के केस में अपने को देखने को मिलता है कि कुछ प्रोडक्ट इन्वर्टेड भी ज्यादा मिलेगा, मतलब इन्वर्टेड वाला ज्यादा मिलेगा। तो कहां से मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको रेसिमिक मिक्सचर से, ठीक है, अपन बोल देते हैं जनरली कि 96% रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, कोई एग्जांपल दे रखा होगा, बोल देंगे एग्जांपल में कि भैया 96% ही रेसिमाइजेशन हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 4% का क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, 4% का क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, और 96% का क्या है, रेसिमाइजेशन है। तो अभी अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें बेसिकली मतलब ये R प्लस एस, ये इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है, वो दो जगह से आएगा, एक रेसिमाइजेशन से और एक आएगा सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन, ठीक। तो इसको कॉपी कर लो, फिर अपन चलते हैं SN2 पर और बढ़ते हैं आगे, ठीक, कॉपी कर लो इसको। चलो देखते हैं, अब अपन देखते हैं SN2 और फिर मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे हमें SN1 और SN2 के, तो थोड़ा सा भी आपको क्वेश्चंस के लिए टाइम चाहिए मिलेगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग SN2 के, ठीक, SN2 तो पता ही चल रहा होगा क्या ही है, सीधा सीन, दिस इज योर, यहाँ पर आप बोल सकते हो जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो बेसिकली क्या है, दो, तो मॉलिक्यूलैरिटी है रिएक्शन की वो क्या है, दो है। मॉलिक्यूलैरिटी दो होने का मतलब क्या है वो समझते हैं, यानी कि
काइनेटिक्स के हिसाब से आप लोगों को पता होगा, मॉलिक्यूलरिटी अगर हुए तो काइनेटिक्स के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑर्डर, जो आपका रेट लॉ होता है उसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रेट लॉ है उसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसी पे बेस्ड है। होता क्या है, हम यहाँ ले लेते हैं सिंपली NU माइनस और साथ में ले लेते हैं एक सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आप ले लो कुछ इस तरीके का R H और इस तरीके से ले लेते हैं। और होता क्या है यहाँ पर, पहले एक लाइन की रिएक्शन लिख लेते हैं। मैंने एक्स तो लगाया ही नहीं, मैं कैसे गलती हो गई, एक्स तो लगाया ही नहीं, अल्काइल हैलाइड लेना होता है। एक मिनट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं, सपोज करो R ऑफ X ले लेते हैं। होता क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। ठीक, सिंपली सीधा सीधा यही होता है। एक स्टेप की रिएक्शन है, बेसिकली एक स्टेप की रिएक्शन है। सॉल्वेंट हम रखते हैं किस तरीके का, पोलर अप्रोटिक। जैसे वहां पोलर प्रोटिक रख रहे थे, यहाँ पोलर अप्रोटिक होता है, तो DMS हो सकता है, DMF हो सकता है ना, मैंने लिखा है DMA भी हो सकता है। तो इस तरीके का होगा, अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। और यहाँ बनती है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पर साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और मतलब पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कुछ नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कैसे दिखेगी फोटो, यहाँ दिखेगा NU, यहाँ पर है R और यहाँ है X। अगर आप लोग देखते हैं इसको, तो ये वाला बॉन्ड मान लो, मैं बताता हूँ, ये बन रहा है, और जो ये वाला बॉन्ड है ये टूट रहा होगा। न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो इसके ऊपर आ रखा होगा डेल्टा माइनस, और इस पे भी आ रखा होगा डेल्टा माइनस, क्योंकि ये बाहर जा रहा है। बेसिकली ये जुड़ रहा है और ये बाहर जा रहा है। ओवरऑल जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसी है, चार्ज्ड है। बात समझ आ रही है, जो ओवरऑल हमारी ट्रांजिशन स्टेट है वो चार्ज्ड है। इसका क्या मतलब है, आगे हम लोग देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है कुछ वक्त से। अभी याद रख लो बस कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो होती है चार्ज्ड। फाइनली प्रोडक्ट कैसा दिखेगा आपको, फाइनली प्रोडक्ट दिखेगा कुछ इस तरीके, बन गया। सिंपल है, चलो सिंपल है। तो और भी कुछ डिस्कस करते हैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज करो मैं ले लेता हूँ CH3X, ठीक। तो NU माइनस तो एज इट इज रहने दो, प्लस यहाँ पर क्या करा, कार्बन, यहाँ पर है X, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो अगर आपको पता हो तो ये टेट्राहेड्रल होता है, बेसिकली ये टेट्राहेड्रल होता है। तो स्पेस के अंदर है, कैसा अरेंजमेंट है, स्पेस है। तो जिसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके का है। अभी अगर मैं इसकी फोटो बनाना चाहूँ तो कुछ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका इस तरीके का है, और यहाँ पर जो बॉन्ड है X के साथ वो बेसिकली कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है, समझ जाना। ये इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, ओके, ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके की हो रखी है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, सही। यहाँ पर इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। कार्बन का ABMO क्या होता है, खाली होता है। बात समझना, कार्बन का क्या होता है, ABMO खाली होता है। अदरवाइज आप वैसे भी समझ सकते हो कि जो ये पार्ट होता है ये एंटीलोड होता है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ये एंटीलोब होता है, ठीक, क्या बोलते हैं, एंटीलोब। ये लोब है और ये एंटीलोब है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है। तो ये क्या करता है, इस के अंदर अटैक है, यहाँ पर इस तरफ से अटैक करता है। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनती है तो देखो, तो यहाँ पर है हमारे पास कार्बन, कार्बन साइमल्टेनियसली कुछ बॉन्ड बना रहा होगा और कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे। तो इसको अपन बनाएंगे, थ्री के अंदर हाइड्रोजन
ओके, कुछ इस तरीके का सीन यहाँ पर हो रखा होता है। और अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरीके से यहाँ जुड़ रहा होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारा जुड़ रहा होता है, और जो हमारा एक्स है वो अलग हो रहा है। कलर अलग कर देते हैं इसका, जो हमारा एक्स है वो अलग हो रहा होता है इस तरीके से। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, फिलहाल के लिए ये हाइब्रिडाइज होता है कितना, sp कितना होता है, sp2। यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओवरऑल आप यहाँ पर डेल्टा माइनस का चार्ज देख सकते हो, क्योंकि इस पे भी डेल्टा माइनस आ रखा है, इस पे भी डेल्टा माइनस आ रखा है। और बताइए क्या बनने वाला है, तो बन जाएगा क्या, NuCH3 प्लस X, ठीक, NuCH3 प्लस X माइनस। चलो तो पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ रेट लॉ की, तो यही इस रिएक्शन का क्या होता है, RDS और स्लो स्टेप इस रिएक्शन का यही होता है। तो पहले बात करते हैं रेट लॉ की, तो रेट आ जाएगी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी काम आ रहा है और हमारा सबस्ट्रेट भी काम आ रहा है, दिख रहा है। पहला जो स्टेप है इस रिएक्शन में एक ही स्टेप होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो जो पहला स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल भी काम आ रहा है और हमारा सबस्ट्रेट भी काम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन और किसका, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, वैसे फिलहाल अल्काइल हैलाइड है, हम लोग अल्कोहल भी देखते हैं आगे जाके, ठीक है, अल्कोहल भी देखने में। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट करने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट करने वाला है। बात करते हैं उसके बाद सॉल्वेंट की, ठीक। सॉल्वेंट से पहले अल्काइल हैलाइड की बात कर लेते हैं, जैसे RF, RBr, RCl और RI। तो आपको बताना है कि यहाँ पर उल्टा लिख दूंगा, RCl और RBr। तो आपको बताना है रेट किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो सिंपल है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। एक तो ये हो गया पॉइंट पहला। अब देखो बैक साइड से अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। यहाँ पर 1 2 3, अभी तो हाइड्रोजन थे, तो हाइड्रोजन साइज में क्या होता है, छोटा होता है ना, हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है। तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अप्रोच कर गए। बात समझ में आ रही है, साइज छोटा होता है तो ABMO को बहुत आसानी से अप्रोच कर गया। मान लो यहाँ ग्रुप्स बढ़ते जाए, यहाँ पर ग्रुप्स बढ़ते जाए तो क्या होगा बताओ। अगर यहाँ पर ग्रुप्स बढ़ने लग गए, क्या होने लग गए, ग्रुप्स बढ़ने लग गए, तो क्या होगा, क्या न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर पाएगा इस जगह, बताओ। क्या न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर पाएगा इसको, नहीं कर पाएगा। तो उस केस में जो रेट होगी वो कम हो जाएगी। तो बात करने जा रहे हैं बेसिकली अब हम लोग कि अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा रेट होगी हमारे पास किसके लिए, CH3X के लिए, फिर होगी किसके लिए, 1 डिग्री के लिए, देन 2 डिग्री के लिए और 3 डिग्री के लिए। तो आप मान के चलना होता ही नहीं है, SN2 फेवर नहीं होती है 3 डिग्री में, 3 डिग्री में कुछ और ही हो जाता है, एलिमिनेशन होता है। तो ये होता है रेट का ऑर्डर ड्यू टू, मतलब रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब अगर एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं पहले ये, फिर ले लेते हैं ये और लास्टली ले लेते हैं ये, और बोला कंपेयर रेट ऑफ SN2। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा स्टेरिक। अभी बहुत सारे एग्जांपल है इसी के जैसे, खूब सारे एग्जांपल है, तो देखेंगे हम लोग। मान लो और एक एग्जांपल लेता हूँ, बताना इसका। CH3 CH2 Cl, फिर ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl, फिर ले लिया हमने CH3 CH2 CH2
CH2C। बताओ क्या हो जाएगा रेट का ऑर्डर, बता सकते हो सबसे ज्यादा? अब देखो ये अटैक तो इस कार्बन पे होना है, इसमें भी इसी कार्बन पे होना है और इसमें भी इसी कार्बन पे। कार्बन तो फिक्स है, एक छोटा ग्रुप, थोड़ा सा बड़ा ग्रुप और फिर उससे भी ज्यादा बड़ा ग्रुप। तो रेट क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा इसकी, देन इसकी और सबसे कम इसकी। तो चाहे चेन लंबी होती चली जाए, चाहे चेन की क्या बोलते हो आप, इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी बढ़ने लग जाए। अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ने लग गए किसी तरीके से, अगर चेन लंबी होने की बजाय फैल रही है, सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ रहे हैं, तो उस केस में भी रेट क्या होती जाएगी? कम होती है। कॉपी कर लो इसको, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे कुछ और पॉइंट्स के साथ। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? अगर बात करी जाए सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों फेवर कर रहा है, उस चीज को भी हम लोग समझ सकते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों फेवर कर रहा है, उस चीज को भी हम लोग समझ सकते हैं। कैसे? देखो, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, पहले तो लिख देते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स ऐसे। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो फेवर करता है SN2O। रीजन? बिकॉज सॉल्वेशन of Nu minus does not takes place। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है? चार्ज्ड है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है? चार्ज्ड है। अब अगर आप यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रख देते हो, लेट्स सपोज करो कैसा, इस तरीके का, तो इसका जो डेल्टा प्लस का एंड है वो इसको पकड़ लेगा और इसको अटैक करने जाने नहीं देगा। बेसिकली इसको रोक के रखेगा और अटैक करने जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। इसीलिए हमें यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा चाहिए होता है? हाँ, सॉल्वेंट चाहिए होता है हमें पोलर अप्रोटिक, ताकि सॉल्वेशन ना हो पाए किसका? Nu माइनस का सॉल्वेशन ना हो पाए। बात कर लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। ड्यू टू in case of SN2 backside attack of nucleophile is seen, therefore Walden inversion takes place। Walden inversion takes place। Walden inversion का मतलब होता है कुछ इस तरीके का। ये आपका कार्बन था, ठीक, आपका कार्बन कुछ इस तरीके से था। जो हमारा हेलोजन था वो लगा हुआ था ऐसे, मान लो और भी कुछ ग्रुप्स लगा दो इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल आया, तो जिस साइड आपका हेलोजन लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसकी जस्ट अपोजिट साइड से, उसकी जस्ट अपोजिट साइड से। तो हम बोल देते हैं क्या कि जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो जुड़ने में न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो डैश पर आएगा। क्यों? जो हमारा लीविंग ग्रुप था वो था हमारा वेज पर, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ जाएगा? डैश। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ जाएगा? डैश पर आ जाएगा। लीविंग ग्रुप एबिलिटी की बात अपन बहुत सारे केसेस भी कंसीडर कर चुके हैं, तो अभी अपन और देखते हैं क्या क्या बातें और करी जा सकती हैं इसके बारे में। तो रिएक्शन में 2 पॉइंट्स और हटते हैं, एक सॉल्वेंट का और एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का।
यहाँ पर इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इन्वर्जन देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबल। तो वीडियो को पॉज करते हैं पहले, ताकि मैं कुछ क्वेश्चंस लिख पाऊँ और आप लोग देन क्वेश्चंस को कॉपी कर लेना, है ना, वीडियो को पॉज करके, और अपन फिर उनके सॉल्यूशन करते हैं। तो रेट दोनों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। अब SN1 और SN2 दोनों के ही आपको देखने को मिलेंगे मिक्स क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या होती है? सबसे पहले आप देखो कि आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है, चार्ज है या फिर न्यूट्रल। सबसे पहले आप देखो आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है, चार्ज है या न्यूट्रल। अगर चार्ज है तो मोस्ट प्रोबेबली SN2 फेवर होगी। अगर उससे आंसर नहीं आता है तो फिर आप देखो सॉल्वेंट। क्या देखो? सॉल्वेंट देखो। अगर सॉल्वेंट आपका कैसा है, पोलर अप्रोटिक है। कैसा है? पोलर अप्रोटिक, तो भी SN2 फेवर होगी। पोलर अप्रोटिक है तो SN2 फेवर होगी। उसके बाद आप देखो क्या डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री है तो फिर SN2। ठीक, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कंपेयर रेट ऑफ SN1। हमें कंपेयर करनी है रेट ऑफ SN1, और क्वेश्चन से आप छापते जाइए। Cl सेकेंड है हमारे पास, Cl pH, Cl pH, pH Cl, एक और ऑप्शन pH, pH, pH Cl। थर्ड क्वेश्चन Cl Br iodine। थोड़ा देख रहे हैं आज का वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो जब तक मैं बता दूँ। यहाँ पर आप लोगों को कंडीशंस कुछ बताई नहीं गई है, साफ साफ दिख जाएगा कंपेयर रेट ऑफ SN1। तो SN1 का ही रेट कंपेयर करना है। तो आपको पता है क्या क्या पॉइंट्स थे। सबसे पहला जो SN1 का रेट कंपेयर करने का पॉइंट है, दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, इधर OTS लिखा हुआ है, टोसाइल लगा रखा है हैलोजन की जगह। OTS भी एक लिविंग ग्रुप ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन के आंसर में। तो OTS आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर आपको बाकियों में प्रोडक्ट्स बनाने हैं। यहाँ तक तो आपको रेट कंपेयर करनी थी 6 तक, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो बना लो। बनाने के लिए इतना स्पेस था फिलहाल, क्वेश्चन अभी भी और है।
जब तक वीडियो को पॉज करो, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो और कंपेयर करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे ट्राई। चलो अब देते हैं इनके आंसर तुरंत से। तो यार इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, बताइए क्या करना है। SN1, तो SN1 के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या थी वो सोचते हैं। तो सबसे पहला था सॉल्वेंट, तो हमें अभी रिएक्शन का प्रोडक्ट तो बताना नहीं है कि सॉल्वेंट का चेक करें, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का कहीं जिक्र। तो जो दूसरा था दैट इज योर अल्काइल हैलाइड की डिग्री देखी, है ना। एक तो था आपका अल्काइल हैलाइड की डिग्री, उससे क्या फर्क पड़ता था, उससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता था। तो बेसिकली आपको कंपेयर करनी है क्या, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्या करनी है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो चलो हम लोग देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो ये देखो, ये है हमारा, अगर आंसर देना चाहे तो ये हमारा है 3 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री और ये हमारा 1 डिग्री। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्यों, SN1 के केस में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म। यहाँ पर भी देखो, दिस इज योर 3 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री, है ना, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री। अब कैसे कंपेयर करें, ऑब्वियसली आंसर तो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर बेंजीन है तो यहाँ हो रहा है रेजोनेंस 3 रिंग के साथ, यहाँ हो रहा है रेजोनेंस 2 रिंग के साथ, यहाँ हो रहा है रेजोनेंस 1 रिंग के साथ, और यहाँ पर किसी भी तरीके का रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट रैंक, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज रैंक वाइज भी कर सकते हो। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। यानी कि कार्बोकेटाइन तो आपका कैसा है, सेम है। सपोर्ट भी +m का लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो ध्यान रखना, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय +m। यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है जिसकी वजह से +m लग रहा है, तो यहाँ पर स्टेबलाइज्ड बाय +m है हमारा कार्बोकेटाइन। तो अब क्या बचा पॉइंट, हाँ हेलोजन अलग अलग दिख रहे हैं, हेलोजन अलग अलग दिख रहे हैं। तो मैंने लिखाया था लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो फर्स्ट रैंक किसकी हो जाएगी, आयोडीन वाले की, देन सेकंड इसकी, देन थर्ड इसकी, देन फोर्थ। तो ये मैं रैंक मेंशन कर रहा हूँ, नंबर नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कार्बोकेटाइन तो सब जगह सेम ही बन रहा है और स्टेबलाइज भी सेम तरीके से। तो फिर स्टेप कौन सा बचता है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी। हेलोजन बदल दिया तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी। दो में से एक ही चीज होगी, या तो हेलोजन बदलेंगे या फिर दूसरा क्या होगा, हाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बदली जाएगी। तीसरा हमारे पास कुछ होता नहीं। इसका बताओ, फोर्थ वाले का क्या होगा, एक बार यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, एक बार यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, +m। तो मैं बेसिकली बोल सकता हूँ यहाँ पर ऑपरेट करेगा +m। क्या करेगा, ऑपरेट +m करेगा, जबकि यहाँ पर +m की जगह -i ऑपरेट कर जाएगा उल्टा। तो अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हो तो क्या काम करेगा, +m या -m, क्या काम करेगा जल्दी बताओ, हाँ क्या काम करेगा, +m। पांचवा मैंने बताया OTS भी एक लीविंग ग्रुप कंसीडर होता है, यहाँ पर X की जगह CH होगा। यहाँ पर OTS भी एक तरीके का लीविंग ग्रुप कंसीडर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हटाना है और कार्बोकेटाइन बनाना है। तो एक बार कैटायन बनेगा यहाँ पर, एक बार बनेगा यहाँ पर और एक बार बनेगा यहाँ पर। दिस इज योर 3 डिग्री, दिस इज योर 2 डिग्री, और ये हमारा केस है किसका, याद आया, दिस इज योर केस ऑफ नाचता हुआ रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, सॉरी रैंक देने के लिए अपन कर लेते हैं कुछ और का, यहाँ बनेगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट रैंक विल बी दिस, देन 3 डिग्री एंड देन 2 डिग्री। ओके, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पर NO2 का लग रहा है क्या, -m। साइनाइड का भी क्या लग रहा है, -m, और OMe का क्या लग रहा है, प्लस का। आंसर आई क्या होगा, सीधा सीधा साइड प्रोडक्ट क्या। पहले तो सवाल कौन सा Cl हटेगा और कौन सी रिएक्शन फेवर्ड होगी, ये SN1 होगी या SN2 होगी। पहली चीज तो यही है कि यहाँ पर क्या SN2 होने वाला है या SN1 होने वाला है। सवाल तो ये है, क्या यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है,
हाँ, दिस इज योर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल वीक है नेचर में? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो फेवर करता है एसेंट को। वीक न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है? हाँ, वीक न्यूक्लियोफाइल किस फेवर करता है? एसएन। तो यानी कि होने वाली तो क्या है? SN1। कौन सी होने वाली है? SN1। अब बताओ ये क्लोरीन हटाओ, ये क्लोरीन। तो अगर अपन देखें दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर फर्स्ट, तो कौन से क्लोरीन को हटा दिया? फर्स्ट को हटा दूं? नहीं, फर्स्ट के केस में कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं। कौन से वाले में स्टेबल है? सेकंड के केस में कार्बोकेटाइन थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। क्यों? थोड़ा क्या, ज्यादा ही स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट। रीजन इधर लग रहा है रेजोनेंस, इस रिंग की वजह से इस कार्बोकेटाइन पे क्या लगेगा? रेजोनेंस, इसीलिए ज्यादा स्टेबल होगा। और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? यहाँ आ जाएगा Cl और यहाँ आ जाएगा ATOH। कैसा लगेगा? अटैक करेगा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, हाइड्रोजन निकल जाएगा, बन जाएगा OET। क्या बन जाएगा? OET। सिंपल है। SN1 क्यों कराई? वीक न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है ना। चलो तो इनके आंसर्स आप कर लो कॉपी। मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस लिख देता हूँ। कॉपी कर लेना आंसर। अभी प्रोडक्ट के एक दो क्वेश्चंस और हैं, देखते हैं, फिर बढ़ेंगे हम लोग SN2 के क्वेश्चंस पर। ये भी एग्जांपल ही है। Cl, Cl और Cl अगेन ATOH डाल रखा है, प्रोडक्ट बताना है। एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। ऊपर CH होना है। और यहाँ लगा रखा है OMe। रिएक्शन कराई है इसकी, आपकी इच्छा पड़े जिससे करा से रिएक्शन दे नहीं रही है। अब क्या लिख दो? एक्वस एसीटोन। क्या लिख रहा हूँ? एक्वस एसीटोन। यहाँ तक के क्वेश्चंस थे, फिर इसके बाद कुछ और है। एक्वस एसीटोन। आप इसको अगर कॉपी एक स्टेटमेंट लिखना है तो लिख देता हूँ और फिर हम लोग करेंगे आगे। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस और आगे देखते हैं। Cl और लगा दो टर्शरी
ब्यूटाइल। इस स्टेटमेंट को बाद में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पहला सवाल तो है आसान, 3 Cl है, जाएगा कोई एक ही, क्योंकि क्या फेवर करेगी, सारी कंडीशंस फेवर कर रही हैं हमारे पास SN1। सारी कंडीशंस क्या कर रही है, फेवर कर रही है SN1। कौन सा वाला क्लोरीन उड़ाऊं सर? वही वाला उड़ेगा जो स्टेबल कैटायन देगा। स्टेबल कौन देगा? पहला देगा, दूसरा देगा या तीसरा देगा? जल्दी बताओ, पहला देगा, दूसरा देगा या तीसरा देगा? पहला वाला। कौन सा देगा? पहला वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का क्या काम करेगा, +7 काम करेगा। तो ये देगा, ये दोनों नहीं देंगे, सही है, ये दोनों नहीं देंगे, तो ये अपनी जगह पर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास। Cl हटेगा और क्या लग जाएगा, Cl हटा के लगा देंगे अपन OET। ओके, Cl हटेगा और क्या लग जाएगा, OET। एक्वस एसीटोन लिया हुआ है, तो अगर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए H2O इन प्रेजेंट ऑफ एसीटोन, तो ये मत समझ लेना कि ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। बेसिकली जो एसीटोन होता है वो एल्काइल हैलाइड की सोल्युबिलिटी के लिए चलता है, तो बहुत ही कम मात्रा में रखा जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल परसेंटेज जो होता है बहुत ही इसका कम होता है। देखो सॉल्वेंट कौन होता है, अगर किसी रिएक्शन में बोला जाए सॉल्वेंट कौन होता है, तो सॉल्वेंट वो होता है जिसका क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फर्क, सॉल्वेंट वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। सॉल्वेंट वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो। तो बेसिकली यहाँ एसीटोन रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड को मिलाने के लिए, क्योंकि आप रिएजेंट में जो ले रहे हो वो है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल होता है किसमें, एसीटोन के अंदर। H2O काम करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो एसीटोन इसलिए चाहिए फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहाँ लिख सकते हो आप, इसके लिए अपन लिख सकते हैं फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी के लिए और कुछ, ठीक। चलो, तो एक्वस का मतलब क्या हो गया, एक्वस मतलब हो गया हमारा पानी। एक्वस मतलब क्या हो गया, पानी। तो क्या होगा, Cl हटेगा और OH लगेगा, या फिर कुछ और भी होगा, बताओ क्या होगा आंसर। तो देखो CH2 कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पर, है ना, कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पर, और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन नहीं है। कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पर और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन नहीं है। या तो कार्बोकेटायन इधर आ जाए या फिर इधर आ जाए। बेसिकली बोल सकते हो क्या होने वाला है, हाँ, रीअरेंजमेंट। क्या होने वाला है, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होने वाला है। तो या तो कार्बोकेटायन इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा। किधर जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। किधर जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कि अगर यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो इस भाई साहब का लगेगा क्या, प्लस का M, और यहाँ कार्बोकेटायन बना, मतलब अगर आप ले गए बना तो यहाँ होगा, बनेगा तो यहाँ। अगर आप फर्स्ट नंबर पे लेके जाओगे और सेकंड में लेके जाओगे तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या है, फर्स्ट वाले से ज्यादा है। तो कार्बोकेटायन इधर आ जाएगा, क्यों, इधर +M लग रहा है और उधर -M लग रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर बेसिकली OH इस तरीके से जुड़ जाएगा। बाकी का प्रोडक्ट बना दो आप ऐसे का ऐसे। समझ में आ गया कैसे करा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर अपन ने सवाल खड़ा किया। लास्ट आता है यहाँ पर एक चीज है काम की, if two substrate gives same cation। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं करा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है उसमें से एक छटा दो और उसको एज इट इज चिपका दो। चाहे फिर वो EDOH हो, चाहे फिर वो H2O हो, चाहे फिर वो MeOH हो, कुछ भी हो, आपको H हटाना है और डायरेक्ट जो बचा हुआ पोर्शन है उसको चिपका दो। ओके, तो यहाँ लिखा है if two substrate give same cation in SN1 reaction then unstable substrate give fast SN1। ये TBU का मतलब क्या, टर्शरी ब्यूटाइल है। बना के नहीं दिखा सकता हूँ, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है। दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल। तो बोला जा रहा है कि जो अनस्टेबल सबस्ट्रेट होगा वो फास्ट SN1 देगा। देखो कैटायन बनाओगे तो यही बनेगा, कैटायन बनाओगे तो यही बनेगा। अब कैसे जज करें कि रिएक्शन किसके केस में तेज होगी। अगर इन दोनों का
कैटायन बनाता हूँ, यानी कि Cl उड़ाया, Cl उड़ाने के बाद तो यहाँ आएगा प्लस का चार्ज और यहाँ रह जाएगा आपका क्या रह जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल। कैसे कंपेयर करें, लिखा हुआ है देन अनस्टेबल सबस्ट्रेट, यानी कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बताएगी क्या, कौन देगा फर्स्ट, SN1 या SN2। समझ में आ रही है, क्लियर है मेरा पॉइंट, कौन देगा फास्ट SN1। कैसे देखेंगे इन दोनों की स्टेबिलिटी, कैसे कंपेयर करें स्टेबिलिटी इन दोनों सबस्ट्रेट की। उसने तो बोल दिया कैटायन तो दोनों से कॉमन मिल रहा है, अब हमें बताना है कि या तो ये देगा या फिर ये देगा। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, आपको ट्राई करना है और बताना है कि रिएक्शन तेज कौन देगा। इसको मार्क कर दो फर्स्ट और इसको बोल दो सेकंड। इन दोनों में से रिएक्शन कौन तेज देगा, लिखा हुआ है अनस्टेबल सबस्ट्रेट। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करनी है वो आप लोगों को पता है, ठीक है, बहुत पहले से पता है, बहुत ही पहले से पता है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन धीरे देगा, या फिर बोल सकते हो जो ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो रिएक्शन तेज देगा। तो इन दोनों में फाइंड आउट करो स्टेबल और अनस्टेबल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए और हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस रिलेटेड टू SN2 और अल्कोहल्स की भी हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक। जब तक के लिए इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके लाना नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय।